नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने मैं अपने प्रैक्टिस सेट से मेरी प्रैक्टिस सेट्स की बुक आ रही है। मैं उसी से कुछ प्रश्न लाई हूँ। जो दोस्तों ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, ये जितने भी एग्जामिनर देता है वो सारे लास्ट ईयर्स, जितने भी 10 ईयर्स लास्ट ईयर के पेपर आप उठा के देखेंगे, उन्हीं में से ज्यादातर आते हैं। कुछ ही प्रश्न होते हैं जो वो नए बनाता है, और नए आप भी देखते हैं बहुत ही कम होते हैं। आप उठा के देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से ही पेपर आता है। और डीएसएसबी में तो होता ही ऐसे है। जैसे डीएसएसबी का पेपर अभी हो जाएगा, अब होने वाला है कि जून तक या जून से पहले डीएसएसबी का एग्जाम हो जाएगा, और उसमें इंटरव्यू भी है। जैसे किसी ने मुझे भी कमेंट किया था, मैम इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। बच्चों भी नोटिफिकेशन आने दो, यूपी का भी पहले नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद आप बोलिएगा कि इंटरव्यू खत्म हो गया है। आगे से खत्म हुआ है, अभी जो वैकेंसी आएगी इसमें हम नहीं कह सकते कि इंटरव्यू अभी इसमें है या नहीं है। डिपेंड ऑन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन डीएसएसबी में, केबीएस में, एनवीएस में अभी इंटरव्यू है, उसमें इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये जो डीएसएसबी का एग्जाम होगा, इसमें इंटरव्यू होगा ही होगा, क्योंकि उसके बाद ही फाइनल मेरिट बनती है। इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मैं लास्ट 10 इयर्स के प्रैक्टिस जितने भी एग्जाम है आपके, उनके बेसिस पर मैंने क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस सेट बुक बना रही हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ तक मेरी बुक आ जाएगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और हो सकता है आपको उसका लाभ मिल जाए, और जरूर मिलेगा भी, क्योंकि मैंने उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी रखे हैं। जैसे टॉपिक है, उस टॉपिक में से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जहां से प्रश्न नहीं आता है। क्योंकि मेरा मानना यह है, सबसे अच्छी जो तैयारी होती है वो हमारी प्रश्नों से ही होती है। क्योंकि जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं, टीचर के लेवल पे, तो आप जब इतने बड़े हो जाते हैं, आपकी जो प्रैक्टिस है वो ऐसे पढ़ाई से नहीं होगी। आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आप भूल जाएंगे, या तो आपको जो आपके सामने प्रश्न आएंगे आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे यार ये क्या है, तो खोजेंगे उसको, बुक्स खोलेंगे आप बहुत सारी, या फिर आप सबसे अच्छी जो सुविधा है गूगल पे सर्च करेंगे, तो उससे वो जो प्रश्न होगा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने लास्ट 10 इयर्स के पेपर, आर्ट से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे यूपीटीजीटी हो, डीएसएसबी हो, नेट हो, और उत्तराखंड का हो, वो सारे, हरियाणा का पेपर, मैंने ये सारे पेपर उसमें मिक्स करके डाले हैं। उनसे आपको जरूर लाभ मिलेगा। मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, और मैं नया बैच अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर देखिए 9599670200। इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। देखिए, अब हम प्रश्न जो जोगी मरा हमने टॉपिक पढ़ाया था, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अभी मैंने यहाँ पर 60 प्रश्न लिखे हैं, क्योंकि बोर्ड पे 60 प्रश्न आए हैं। अभी मैं कुछ आपको ओरल भी बताऊंगी। देखिए, जो ओरल बताऊंगी वो ज्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? तो भित्ति चित्रों की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, ये जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था। तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं। चलिए, पहला है अजंता, दूसरा है जोगीमारा, तीसरा है बादामी, और चौथा है बाग। तो भित्ति चित्रों की शुरुआत कहाँ से होती है? जोगीमारा से। राइट आंसर होगा इसका जोगीमारा। नेक्स्ट है, जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है। पहला ऑप्शन देखिए बौद्ध धर्म से, दूसरा जैन धर्म, तीसरा पारसी, चौथा है मुस्लिम धर्म। तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से रिलेटेड चित्र जोगीमारा गुफा में हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रश्न है, जोगीमारा के चित्र बने हैं। ऑप्शन देखिए, छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर। तो कहाँ बने हैं? छत पर बने हैं। जोगीमारा के चित्र छत पर बने हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से वो नष्ट भी हो गए हैं, क्योंकि उसकी छत बहुत ज्यादा नीचे थी, जिसकी वजह से छत पर बने चित्र जो है वो छूने के कारण नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जोगीमारा गुफा की लंबाई क्या है? अब देखिए, ये प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
जोगीमारा गुफा की लंबाई क्या है? ऑप्शन देखिए, 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट, 7 फीट। तो इसको देखिए, एक बच्चा मेरे यहाँ जब पढ़ने आया वो बोलता है मैम मैं उसको पढ़ा रही थी, मैम ये प्रश्न मेरे से गलत हो गया था। मैंने पूछा कैसे हुआ था? बोले मैम हमने तो यही नहीं देखा, इसमें लंबाई पूछ रहा है या चौड़ाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बच्चे ना जल्दी जल्दी में, बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं और सर्कल बना देते हैं और हो गया काम। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कुछ चीजों के आंसर होते ही प्रश्न में हैं और प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा जो समय दीजिएगा वो प्रश्नों को दीजिएगा। जितने भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका है टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। आप टाइम सेट करिए टाइमर में, उसके बाद आपको देखिए कि मुझे 150 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन इतने टाइम में कर देने हैं। एक टाइम सेट करिए। मैं अपने बच्चों को तैयारी ऐसे ही कराती हूँ, मैं एक टाइम सेट करके दे देती हूँ और पेपर हाथ में पकड़ा देती हूँ, ये लीजिए, इतने टाइम के अकॉर्डिंग बेल बज जाएगी, आपको पेपर ले लिया जाएगा। चाहे आपने कितना भी किया है, नहीं किया है, आप देर से आए हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये टाइम सेट नहीं करूंगी मैं, तो कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमें आता था आगे का प्रश्न, हमारे कॉपी ले ली गई। यही तो प्रॉब्लम होती है, आपको आता था लेकिन आपकी कॉपी ले ली गई। क्यों? क्योंकि आपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की। टाइम से अगर आप करेंगे तो आपको जो आता है वो भी आप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं। तो जोगीमारा गुफा की लंबाई क्या है? 10 फीट। क्या है? 10 फीट है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? 6 फीट थी। नेक्स्ट देखिए, विश्व में प्रेम प्रसंग पर आधारित चित्रण कहाँ हुआ है? ये प्रश्न देखिए, आपको नहीं पता होगा, आप सोच रहे होंगे मैम आपने क्या बता दिया, ये तो इसमें है ही नहीं कहीं भी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ही नहीं है। ये मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं मैम हिस्ट्री मत पढ़ाइए। तो देखिए ये प्रश्न है और ये कहाँ से पूछा गया है, इसकी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये प्रश्न आ गया तो आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा, नहीं आया तो आप जब जोगीमारा पढ़ाएंगे, देखिए सरकारी नौकरी में आप पढ़ाएंगे तो है, ये तो नहीं कि आप बैठ नहीं जाएंगे खाली चेयर पे, पढ़ाएंगे बच्चों को तो पूरा पढ़ाएंगे ना। और सरकारी भी नहीं, कुछ बच्चे प्राइवेट अभी भी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास वो भी प्राइवेट कर रहे हैं, पढ़ाती हैं, बोलते हैं मैम हम पढ़ा के आ रहे हैं, तो वो पढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो आप पढ़ाओगे तो पूरा अच्छे से पढ़ाओगे। देखिए इसमें क्या था, 3री शताब्दी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर हमें एक उत्कीर्ण शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक वरुण देवता का मंदिर था। कहाँ? जहाँ ये नाट्यशाला है जोगीमारा में, यहाँ पर एक वरुण देवता का मंदिर था और उस वरुण देवता के मंदिर में एक देवदासी रहती थी जिसका नाम था सूतनुका। सूतनुका नाम की देवदासी जो अत्यंत सुंदर थी और नृत्यांगना थी, नृत्य करती थी नाट्यशाला में। वहीं पर एक चित्रकार था देवदीन, जिसका नाम देवदीन था, वो भी बहुत ही सुंदर रूपदक्ष था और अच्छी चित्रकारी करता था, बहुत सुंदर चित्र बनाता था। कहते हैं कि सबसे पहले ये चित्र उसी ने बनाए थे, उसके ऊपर बाद में किसी ने ये चित्रकारी कर दी गई है। बहुत सुंदर चित्र बनाए थे, उसके बाद में ऊपर से जोगीमारा के चित्रों में किसी ने ये उन चित्रों को छिपा दिया है और दूसरे चित्र बना दिए गए हैं, ऐसा माना जाता है। तो जो वह चित्रकार था देवदीन, वो देवदासी सूतनुका पर मोहित था और देवदासी सूतनुका भी देवदीन पर मोहित थी। दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था। यह बात नाट्यशाला के अधिकारियों को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उन दोनों की जो दृश्य हैं, प्रेम प्रसंग के जो चित्र हैं, वो यहाँ पर चित्रित हमें मिलते हैं। देखिए कहाँ पर, तो इसमें प्रेम प्रसंग पर आधारित चित्रण कहाँ हुआ है? वो अल्टामीरा में, भीमबेटका में, जोगीमारा में या अभिज्ञान शाकुंतलम में। तब तो आपको पता चल गया है कहाँ मिले हैं, जोगीमारा की गुफा में। नेक्स्ट प्रश्न है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? देखिए सतपुड़ा में है, हिमालय में है, रामगढ़ में है या रायगढ़ में है। तो जोगीमारा की जो गुफा है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जोगीमारा किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? सरगुजा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस तरह के कुछ प्रश्न और भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि देवदासी का नाम क्या था? तो देवदासी का नाम क्या था? सूतनुका था। जो भी आपको प्रश्न मिलते हैं कहीं से, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा।
आज के ये प्रश्न थे, आप इसको जरूर सोल्व करें और टाइम के अकॉर्डिंग सोल्व करें। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी अजंता। अजंता बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।